नॉट गिल्टी। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरन पैट्रियट में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। जब तक हम खाना खा रहे हैं तो मांस काट के ले आओ, बस मोटा वाला, और आगे से नुकीला रखना। ठीक। कहाँ गुंडाई चल रहा है? अभी गुंडाई चालू कहाँ की है? बांस काहे मंगा रहे हैं? और तुमको पता चल जाएगा। तुम तोड़ो। देखिए विधायक जी का हाथ है हमारे सर पर। लोकसभा में मोदी जी ने राहुल गांधी को कुछ ऐसे ही चिल्ला था। जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो कल वाली वीडियो में मैंने वो सभी क्लिप्स यूज किए, तो जाकर एक बार कल वाली वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। ये फैक्ट है बहुत से हिंदुओं का, सुधर जाओ मैं भी सुधर गया हूँ। और जब से यूट्यूब पर फेस के साथ वीडियो बनाना स्टार्ट किए तब से कुछ ज्यादा ही पता लगे किसी दिन हेयर कट कराने जाऊं और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। देखो भाई, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, और ये राहुल गांधी सेम उनमें से ही है। बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं, बताओ तुम। दो बाबा हैं वहाँ। भोले बाबा साकार विश्वरी का नाम सुनते ही अखिलेश यादव का चेहरा ही उतर गया। आप लोगों को बता दूं, ये पत्रकार इस समय जिस बाबा की बात कर रहा था, हाथरस में जो कांड हुआ था, जिस बाबा की वजह से ये पत्रकार उसी बाबा की बात कर रहा था, जो कि खुद को साकार विश्वरी भोले बाबा कहता, अपना खुद का ही एक अलग धर्म चलाता, खुद को ही भगवान बताता। अखिलेश यादव उसके परम भक्त थे। अखिलेश यादव हमेशा उसकी जय जयकार करते हुए नजर आते थे, उसको लेकर हमेशा ट्वीट भी करते हुए नजर आते थे। तो पत्रकार ने जैसे ही उस बाबा की बात करी, अखिलेश यादव का चेहरा लाल पीला हो गया। फिलहाल हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ उस फर्जी व ढोंगी बाबा को नहीं छोड़ने वाले। मैं हमजा मसूद ईश्वर की अल्लाह की शपथ लेता हूं कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं कुछ करके अक्षुण्ण रखूंगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। कांग्रेस में ही ऐसे देश विरोधी लोग क्यों पाए जाते हैं? क्या कोई बताने का कष्ट करेगा? 1953 में इसी तरह का एक काम किया गया कांग्रेस की तरफ से, सेंटर की तरफ से। हमारी ऑटोनॉमी छीनी गई। प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला साहब जो थे मरहूम, उनको बंद किया गया। उसके बाद 40 साल तक इसी तरह का माहौल था कश्मीर में। एवरीवन वाज ऑफ द ओपिनियन कि कश्मीर का मसला सेटल है, वहाँ पे ना कोई गुस्सा है, ना कोई प्रोटेस्ट है, ना कुछ है। बट व्हाट हैपन, जो कश्मीर के लोगों में गुस्सा था वो 40 साल के बाद उभर के आया। सो डू नॉट गेट फूल्ड। 2019 में हमने जो किया, ये अब जो हालात ये परमानेंट है। आई एम अफ्रेड जिस तरह से वो बुरी शक्ल में 40 साल के बाद उभर के आया, ये पता नहीं कब उभर के आएगा। बिकॉज आई नो आई कम फ्रॉम दैट सोसाइटी। ये चेतावनी है या ये धमकी है? क्या धमकी नहीं है, मैं एक ये चेतावनी है या ये धमकी है? क्या धमकी नहीं है, मैं एक। आप आरफा के चेहरे की खुशी देख रहे हैं। फिलहाल बस मैं यही बताना चाहूंगा कि ये तो उभर के नहीं आने वाला। जब तक मोदी व योगी सत्ता में रहेंगे उसके बाद का कुछ कह नहीं सकते। टीम के द्वारा दिनांक 30 जून को एक 9 वर्षीय बच्चा जो मदरसे से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, बाद में उसकी 100 गांव में स्थित एक कुएं से बरामद किया गया था। पुलिस ने घटना की इसमें तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया और गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना में शामिल 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व रस्सी व अन्य वस्त्र इत्यादि बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि उक्त मदरसे में बच्चे लगभग 20 बच्चे पढ़ने बताए जा रहे हैं, और इस बच्चे के साथ वहां पर पढ़ाने वाले हाफिज जो अभियुक्त है दिलनवाज, उसके द्वारा दुराचार का कृत्य किया गया। तदुपरांत बच्चे के विरोध करने पर उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई, और हत्या करने के उपरांत वहां पर मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज और मौलवी दोनों के द्वारा रात्रि में
गांव से बाहर स्थित कुएं में ले जाकर लाश को बोरे में बंद करके डाल दिया गया था। अभी पुलिस के द्वारा अन्य एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसमें CWC की टीम। ये घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है। जब इस डेड बॉडी को कुएं से निकाला जाता है उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर कुछ किद्दिए लिखने लगते हैं, हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग की जा रही है। बट जब पुलिस इस पूरी घटना की गहनता से जांच करती है उसके बाद सच निकलकर सामने आता है कि ये बच्चा जिस मदरसे में पढ़ने जाता था उसी मदरसे के जीजा व साले ने मिलकर इस बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था, इसके साथ गलत हरकतें की थी। फिर इसके बाद मदरसे में पढ़ाने वाले इन मौलाना मौलवियों को ये लगा कि बच्चा घर पर जाके कुछ ना बता दे, इस डर से उन्होंने उसे कर कट्टे में बांधकर कुएं में फेंक दिया। पर पुलिस प्रशासन ने इसकी अच्छे से जांच की, उसके बाद सच सामने निकलकर बाहर आया। वरना ये सोशल मीडिया है कि सोशल मीडिया पर बस यही लिखते रहते कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उसकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। बाकी का मेरा गवर्नमेंट से यही आग्रह है कि कृपया करके ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की जाए, इन्हें बैन किया जाना चाहिए। वरना आप सोच सकते हैं कि जिन मदरसों में इनके ही मौलाना मौलवी पढ़ाते हैं वहाँ बच्चे तक सुरक्षित नहीं है तो बच्चियां क्या ही सुरक्षित होंगी। और यदि आप खुलकर नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम जो बोल रहा है, जो इनके लिए खुलकर आवाज उठा रहा है, जिस पर कभी भी FIR हो सकती है, जो कभी भी जेल में जा सकता है, कम से कम आप उसके सपोर्ट में तो खड़े हो ही सकते हैं। Sir, Mahatma Gandhi and Godse believe in Bhagavad Gita. Both believe in Bhagavad Gita. Both read Bhagavad Gita. But Gandhi learned non-violence, tolerance and respect for human life from the Gita and the message of Lord Krishna. Godse learned violence, murder and intolerance from the same texture. इनका कहना है कि गोडसे ने भगवत गीता से हिंसा सीखकर गांधी की हत्या की थी। ये KC वेणुगोपाल कांग्रेस के सांसद हैं। मैं ऐसे कांग्रेस के हिंदू विरोधी नेताओं से ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि आज ये जितने भी आतंकवादी हैं अल्लाह अकबर बोलकर फट जाते हैं तो क्या इन्हें बम लेकर फटना अल्लाह ने ही सिखाया है। बट हमारे देश का दुर्भाग्य ये, अफसोस की बात यह है कि ये सब नेता हिंदू होकर ही हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। बट वही मुसलमानों पर, इस्लाम पर, अल्लाह पर, मोहम्मद पर इनकी बोलती चुप हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि हिंदुओं का कितना भी अपमान कर लो, उनके देवी देवताओं को कितनी भी गालियां दे दो, अभद्र टिप्पणियां बोल लो, उनके धर्म का कितना भी अपमान कर लो, हिंदू कुछ नहीं बोलने वाला है, वो बस शांति से सुन लेगा और आकर वोट भी हम ही को दे भी देगा। बट अगर गलती से भी अल्लाह के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, मोहम्मद के ऊपर कुछ बोल दिया तो भाई इनका सर धड़ से अलग हो जाएगा अगले ही दिन। भारत में भी पाकिस्तान की तरह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक शादीशुदा हिंदू युवती को अपने साथ ले जाने के लिए उसके घर में घुस गए कट्टरपंथी। युवती के चीखने पर जब उसके बचाव में घर में मौजूद माता, पिता और भाई आए तो उन तीनों के ऊपर जिहादियों ने गोलियां चला दी। तीनों घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। भाई ये घटना उदाहरण है कि आने वाले समय में जब इनके हौसले बुलंद होंगे तो ये हिंदुओं के घरों में घुसकर उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। विरोध करने पर आपको मार दिया जाएगा और तब कानून भी इनका होगा। जब कांग्रेस पार्टी व समाजवादी पार्टी पूरे देश में सत्ता में आएगी तब आप लोग तैयार रहिएगा पूरे देश को पश्चिम बंगाल जैसा बनते देखने के लिए। और यदि आप बहुत ही भोले भाले मासूम और आपको अब तक ये नहीं पता कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या स्थिति है, तो एक बार आप लोग अजीत भाई की इस वीडियो को अवश्य सुन लीजिए। हिंदुओं के लिए बंगाल बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी बदतर बन चुका है। बारात जा रही थी बस से, अब उससे इन्होंने चंदा मांगा, चंदा मतलब रंगारी, वो लोग आगे नहीं दिया तो उनकी जितनी महिलाएं थी सबको उतार करके 10-12 दिन तक लगातार गैंग रेप करते हैं। पुलिस ने कुछ नहीं किया। उसके बाद ये जो सिस्टम अभी आपको संदेश खाली से जो सुनने को मिल रहा है कि पति के सामने, सीनियर पुलिस अफसर के सामने महिला को खींच करके ले गया, रेप किया, जब तक उसका मन नहीं भरा तब तक उसको रखा। ये लंबे समय से चलता आ रहा है। घरों में देखा जाता है कि किसके घर में 16-17 साल की लड़की है, किसके घर में नहीं बहू आई। इन लोगों को बोला जाता है पार्टी ऑफिस में भेज देना। 1 रात रखते हैं, 2 रात रखते हैं, सप्ताह भर रखते हैं, तब तक रखते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता। अब ये फिर से एक हिंदू रेजिस्टेंस का रूप बनकर वहां पे निकला है। मोस्टली ST और SC वहां पे रहते हैं। गाँव में अगर किसी का शादी हो गया, इसका पहला जो स्वागत मानेंगे, इच्छा शब्द ये लोग मानेंगे। किसी का अगर बेटी 18 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, तो विवाह योग्य हो गया, अगर उसके अंदर किसी जगह शादी फिक्स हो गया तो शादी से पहले उसके साथ सोना पड़ेगा। यदि आप दर्शक भी हैं तो मूक दर्शक मत, उस पर बोलिए, लिखिए आप जहां पे भी और उनको संबल करा। देखिए, कल जो राहुल गांधी का जो संसद के पटल से बयान आया है वो बहुत ही बेहुदा और शर्मनाक है। आज तक हमने कभी भी आतंकवाद का जो धर्म है वो नहीं बताया, लेकिन राहुल गांधी ने कल हिंसा का तो धर्म बता दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कभी भी आतंकवाद का धर्म नहीं बताया। जो कन्हैया लाल थे उनका सर काटने वाले कौन लोग थे, क्या वो संसद के पटल से बताएंगे? कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करने वाले कौन लोग थे? मुंबई ब्लास्ट, ताज होटल में आतंकवादी हमला करने वाले कौन लोग थे? उनका धर्म राहुल गांधी संसद के पटल से बताएंगे? राहुल गांधी जो है वो, उनके पास अब मुद्दे नहीं बचे हैं जनता के। मोदी जी ने गरीबों को राशन दे दिया है, उनको गैस कनेक्शन दे दिए, उनको अच्छी सड़कें दे दी हैं, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले हैं। तो अब राहुल गांधी के पास जो है जनता के मुद्दे नहीं बचे हैं,
तो वो अपने जो उनके वोट बैंक है, तुष्टीकरण की राजनीति है, उनको संतुष्ट करने के लिए वो ऐसे शर्मनाक और बेहुदा बयान दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उनको पूरे 125 करोड़ हिंदुओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो खुद को शिव भक्त कहते हैं, क्या सभी शिव भक्त हिंदू नहीं हैं? तो वो तो मुझे लगता है स्यूडो शिव भक्त हैं। तो उनको सभी हिंदू समाज से 125 करोड़ जो हिंदू समाज है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उन्हें तो संसद के सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी ने संसद भवन में बोला था कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसक होते हैं, तो इस मुस्लिम भाई ने उसका बहुत ही सही व सटीक जवाब दिया है। तो बस मेरे प्यारे भाइयों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट व अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कीजिएगा। हमारी फैमिली जल्दी 2 लाख की होने वाली है, तो जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।